हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री राम सभी को। आज का जो टॉपिक है जिसपे बारे में मैं बात करने वाली हूँ, मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं शत्रु बाधा के ऊपर, और आज हम एक लेवल अप जाने वाले हैं। जैसे जब मैंने लास्ट टाइम बात की थी शत्रु बाधा के लिए, मैंने आपको बगलामुखी माता की जो है विधि बताई थी कि आप किस तरह से कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बेसिक मंत्र बताया था, ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा किले बुद्धि विनाशाय रीम ओम फट स्वाहा। तो ये काफ़ी पावरफुल मंत्र है और उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब जो लोग बहुत मेजर प्रॉब्लम में हैं और जिनको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या हो सकता है आपके लिए शत्रु आपका कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी के लिए कुछ और, तो जो है हर व्यक्ति के लिए उसकी समस्या, उसका शत्रु अलग हो सकता है। मान लीजिए आपका कोई ऑफिस में हो जो ऑफिस पॉलिटिक्स करता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपका कोई ऐसा शत्रु हो सकता है जो आपको नापसंद करता हो, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। समवन हु नोज़ यू एंड समवन यू डोंट नो देम, ठीक है। तो जाना हो अनजाना हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत मेंटली, फिजिकली या हर तरह की चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये उपाय वो लोग भी कर सकते हैं जिन लोगों को कहीं ना कहीं लगती है किसी ने बंदिश की हुई है, किसी प्रकार का अगर आपको लगता है किसी ने कोई तंत्र विधि की है, या नेगेटिव एनर्जी कोई आपके ऊपर हावी है जो आपको परेशान कर रही है या करवाई जा रही है, तो वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं और भी चीज़ें बताने वाली हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे बगलामुखी माता की। हम आने वाली वीडियोस में लक्ष्मी साबर मंत्र की बात करेंगे, हम हनुमान साबर मंत्र की बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे बगलामुखी को। इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है वो भी मैं पहले बता देती हूँ। पिछली बार मैंने बताया था आपको पीला कपड़ा बिछाना है, उस पर बगलामुखी माता की जो है फ़ोटो रखना है, लेकिन इस बार हम लाल कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर हम बगलामुखी माता की फ़ोटो लगाएंगे। अगर आपके पास नहीं है, आप नहीं लगाना चाहते, दिस इज़ टोटली ओके। आप उनका ध्यान कर लीजिए, मन में आप उनका आह्वान कर लीजिए, अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, अपने माता पिता का नाम बोलिए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो अब हमको करना है एक हवन, ठीक है। हवन बहुत छोटा सा है, आप चाहो 108 आहुति दे सकते हो, 51 आहुति दे सकते हो, 21 दे सकते हो, और मिनिमम की बात करो तो 11 दे सकते हो। अगर आपकी प्रॉब्लम का जो लेवल है वो ज़्यादा है, आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी एटलीस्ट कम से कम 21 आहुति ज़रूर दें, ठीक है। हवन के लिए हमें हवन कुंड में लगेगा आम की लकड़ी, हमें लगेगी गाय का उपला, आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो गाय का उपला पहली प्रायोरिटी है हमारी। उसके बाद देसी कपूर होना चाहिए, जावित्री का छोटा सा टुकड़ा आपको लगेगा, थोड़ी सी 1-2 केसर की पंखुड़ियाँ आप उस उपले के ऊपर रख लीजिए। देसी कपूर आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सफ़ेद चंदन का एक टुकड़ा भी आपने रखना है, मैंने लिख के बैठी हूँ क्योंकि कुछ भूलूँ ना आप लोगों को बताने के लिए। गूगल हमने ज़रूर रखना है। आम की लकड़ी रखकर देसी घी डाल दिया और हमने अग्नि प्रज्वलित कर लेना है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद मैं जो मंत्र आपको दे रही हूँ, और मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन इससे पहले आपने सामग्री लिखनी है जिससे आपने आहुति देनी है, ठीक है। आहुति हमेशा इस तरह से दी जाती है। और हल्दी आपको लेनी है, नमक लेना है, चीनी लेना है, घी लेना है, इन चारों को मिक्स करना है। थोड़ा सा बना लीजिए बेशक, एक चुटकी आप इस्तेमाल कर लीजिए आहुति देते समय। अब आप मंत्र नोटिस कीजिए, मैं स्क्रीन पर भी मंत्र मेंशन कर दूंगी। ओम हरि मरकट मरकट बम 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 बम, ये 5 बार है, ठीक है। वो षट स्वाहा, फम 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 5 बार है ये भी, फट स्वाहा, खेम 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 5 बार है ये भी, मारणा स्वाहा, लम 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 5 बार है ये भी, आकर्षण पूर्वक सर्व संपत्ति स्वाहा, ठीक है। ये मंत्र की आपने 21 आहुति देनी है। 21 आहुति आप देंगे, लेकिन मन में आपको उस व्यक्ति का नाम, उसका जो भी आपको उसके बारे में पता, अगर नाम पता है देन ठीक है, नहीं पता है तो आप बोल दीजिए कि भाई जो भी शत्रु है जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मेरे जीवन में कठिनाई ला रहा है, या किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहा है किसी भी प्रकार से मेरी लाइफ में, तो माँ मैं उसको आपके भरोसे छोड़ता हूँ। आपको जैसा ठीक लगे आप उनके साथ वैसा कीजिए। ये आपने मन में रख करके फिर आपने ये सारी पूजा हवन करनी है। कोई भी विधि अगर आप कर रहे हो, एटलीस्ट कोशिश करिए कि उसको 40 से 43 डेज तक करें, ठीक है। अगर आप ये विधि कर रहे हैं तो रेगुलर 43 दिनों तक, यानी कि 43 डेज तक करना है। पिछली बार जो मैंने आपको मंत्र बताया था बगलामुखी माता का, उसमें भी आप जो आपका शत्रु है आप उसका नाम लेकर के भी वो मंत्र पढ़ सकते हैं और उसकी आहुति दे सकते हैं, ठीक है। दोनों मंत्र आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी डिग्री ज़्यादा है, ठीक। जब भी आप कोई हवन कर रहे हैं
या आप मंत्र जाप कर रहे हैं जिसमें फट आ रहा है, तो आपने उसको बोलने का भी एक तरीका होता है। जब हम मान लीजिए मैं आपको मंत्र बोल के बताती हूँ, ओम रीम बगलम किसव विष्णाम वाचम मुखम पदम संभय जिहा किले बुद्धि विनाशाय रीम ओम फट स्वाहा। ये जो मैंने फट ऐसे बोल दिया ना, इसको आपने ना फट आवाज़ आना चाहिए, उसके बाद स्वाहा, क्योंकि जब भी फट लग जाता है फिर वो मंत्र बेसिक नहीं रह जाता, वो तांत्रिक मंत्र बन जाता है। ठीक है, जब किसी मंत्र में हूँ फट आ गया तो आपको हूँ फट स्वाहा जोर से बोलना है। ठीक है, तो ही उसकी एक्चुअल पावर जो है आपको महसूस होगी, और जो आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो एग्जैक्ट तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएगी वो चीज़। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।